मुस्लिम महिलाओं का रेप करने की धमकी देने वाला यह साधु कोई आम साधु नहीं है, बल्कि सीतापुर में बड़ी संगत में महंत बजरंग मुनि है, जो कि खुद को एक बड़ा और पवित्र संत समझता है। वो महिलाओं की कितनी इज्जत करता है, इस बात का प्रमाण आपको उसके वायरल होते अलग अलग वीडियो से मिल जाएगा। खैर, महिलाओं के खिलाफ घटिया बातें कहने के 11 दिन बाद बजरंग मुनि गिरफ्तार किया जा चुका है, वो भी ऐसे वक्त में जब पहले से ही इलाके में महिलाएं उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। तो आखिरकार एक धर्म विशेष से इतनी नफरत करने वाला ये महंत कौन है, जिसकी सोच महिलाओं के लिए इतनी ऊंची है? हर उस मुल्ले को किधर भक्ति करने वाले मुल्ले को उसके घर से, उसके मस्जिद से खींच के मारूंगा, जो भी हिंदू की तरफ देखेगा। जिस मुल्ले का लड़का हिंदू लड़की को परेशान करेगा, उसकी बहू बेटी मेरे पास आई है, खुला मैं उसकी बहू बेटी जाके संगत में ले जाके बलात्कार करवाऊंगा। बजरंग मुनि ने यह घटिया बयान 2 अप्रैल को दिया था। हालांकि इस पर हंगामा मचा 8 अप्रैल को, जब आरोपी महंत का वीडियो वायरल हुआ। इसमें वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की एक मस्जिद के सामने कार में बैठे लंबी लंबी हाँक रहे थे, लेकिन जोश जोश में सारी हदें पार कर दी। अपने भक्तों की मौजूदगी में उन्होंने मुस्लिमों को अपशब्द कहा, खुद की हत्या का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई हिंदू लड़की को छेड़ेगा तो वो खुलेआम उनके घर से उनकी बहू बेटियों को उठाकर बलात्कार करेगा। ये बयान कुछ ऐसा है कि शायद हम आपको पूरा सुना भी नहीं सकते, लेकिन जो कोई भी ये सुनेगा उसे गुस्सा जरूर आएगा। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर इस घर में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। बजरंग मुनि हमेशा से ही ऐसे ही बयान देते रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया था। इस बार भी जब वो इतना घटिया बयान दे रहे थे, तब पुलिस का रवैया काफी शर्मनाक था, क्योंकि जब महंत बजरंग मुनि मुस्लिम समाज और उनकी महिलाओं के लिए बेहद घटिया बातें कर रहे थे, उस दौरान उनकी गाड़ी के बगल में ही यूपी पुलिस का एक जवान मौजूद था, लेकिन ना किसी ने महंत को रोकने की कोशिश की। इसी के बाद कई इलाकों में यूपी पुलिस के इस रवैयों को लेकर प्रदर्शन हुआ। महंत के भाषण पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और महंत के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए खत लिखा था। उधर मामले ने तगड़ा तूल पकड़ा तो महंत बजरंग मुनि दास को एहसास हो गया कि उन्होंने सीमा लांघ दी है। ऐसे में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ। सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है, अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सभी माताएं बहनें मेरे लिए पूज्य हैं। मैं संपूर्ण नारी जाति का सम्मान करता हूं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और फिर बुधवार को पुलिस ने बजरंग मुनि को गिरफ्तार करते ही कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उधर बजरंग मुनि की गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थक खैराबाद कोतवाली पहुंच गए थे। समर्थक गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। भीड़ को पुलिस ने पहले समझाया, कुछ तो मान गए और मौके से निकल गए। इसके बावजूद कुछ समर्थक हंगामा करने लगे। इस पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर लोगों को खदेड़ा भी। बता दें, सीतापुर में बड़ी संगत का आश्रम का महंत बाबा बजरंग मुनि दास प्रतापगढ़ के भोपिया इलाके का रहने वाला है। तकरीबन 4 साल से यहाँ आश्रम पर रहकर देखभाल करता है। आश्रम सीतापुर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया जाता है कि बजरंग मुनि का असली नाम अनुपम मिश्रा है। वो प्रतापगढ़ जिले के औवार गांव का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक उसे मई 2019 में उदासीन अखाड़ा नासिक से निकाला गया था। ये भी बताया जाता है कि बाबा और संगत की सुरक्षा के लिए 1.5 सेक्शन पीएसी बल तैनात रहता है। आधा दर्जन गनर बाबा की सुरक्षा में लगे हैं, जो शिफ्ट के हिसाब से सुरक्षा देते हैं। पुलिस के मुताबिक बाबा के खिलाफ धारा 298 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस धारा के तहत सार्वजनिक स्थलों पर आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करना आता है। गौरतलब है कि 16 फरवरी 2021 को आश्रम के निकट पड़ी जमीन पर कब्जा करने को लेकर महंत बजरंग मुनि दास और विशेष समुदाय के लोगों के बीच कहासुनी भी हुई थी। इस दौरान बाबा और उनके समर्थकों का विशेष संप्रदाय के बीच खूनी संघर्ष हो गया था। दोनों पक्षों के लोग घायल भी हुए थे। बाबा को भी गंभीर चोटें आई थी। उन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में भर्ती कराया गया था।